और उन्होंने तप का मन बनाया। तो तप का भाव देख करके ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि में सहयोग न करने के लिए श्रापित किया। तो आज भी सनकादिक ऋषि जो लाखों करोड़ों वर्ष के हो गए फिर भी 5 वर्ष के बच्चे ही दिखते हैं। ये उनके पिता का उनको श्राप क्या वरदान। आगे ब्रह्मा जी ने पुनः मन को पवित्र किया, फिर तप किया और तप के बल पर जैसे जादूगर फूंक मार करके नोटों की गड्डी बना के दिखा देता है, लड्डू पेड़ा बना देता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने पुनः तप किया और तपस तप्त्वा सृजति ब्रह्मा ब्राह्मणान वेदगुप्तये। फिर 10 पुत्रों को जन्म दिया। वो ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण ब्राह्मण कहलाए। तपोबल के संकल्प से ही बनाया, किसी स्त्री से जन्म नहीं हुआ। किन किन का कहते मरीचिर अत्रि अंगिरसौ पुलस्याः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदा। ये 10 पुत्र हुए। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन 10 पुत्रों को जन्म देने के बाद इनसे कहा कि तप करो और तप के बाद फिर सृष्टि में सहयोग करना। इनकी छाया से कर्दम नाम के ऋषि की भी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की छाया से कर्दम उत्पन्न हुए। इस प्रकार से महाराज अब सृष्टि की वृद्धि नहीं होती, जितनी रच देते उतनी रह जाती। तो एक दिन मन में खेद उत्पन्न हुआ तो भगवान नारायण ने कृपा की और इनकी दाईं भुजा से क्षत्रिय स्वयंभव मनु प्रकट हो गए। प्रथम क्षत्रिय बाहु राजन्याकृता, जो वेद कहता है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुई। तो इसमें स्वयंभव मनु महाराज ब्रह्मा जी की दाईं भुजा से प्रकट हुए और बाईं भुजा से महारानी शतरूपा, इसलिए स्त्री को वामांगी कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं। ब्रह्मा के दाएं भाग की दाईं भुजा से स्वयंभव मनु और बाईं भुजा से महारानी शतरूपा का प्रादुर्भाव हो गया। दोनों को सामने देखा है, प्रसन्नता हुई है। तो क्या हुआ? थोड़ी आवाज बढ़ाओ, बेस कम करो। तो जैसे ही महाराज ये देखा कि अब तो दोनों स्त्री पुरुष का जोड़ा मुझे प्राप्त हुआ है, देख करके और आज्ञा कर दी तुम दोनों तप करो और मृत्यु लोक में जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। जैसे ही दोनों को आज्ञा दी तो दोनों ने निवेदन किया कि मृत्यु लोक है कहाँ? बोले भूलोक। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी लोग दिखाई नहीं दे रहा नीचे। तो ब्रह्मा जी ने विचारा ओ पृथ्वी को तो एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उठा करके पाताल में लेके चला गया। अब पृथ्वी एक इतना बलशाली राक्षस के एक लोक को ही उठा करके पूरी पृथ्वी को ले जाके समुद्र के अंदर रख दिया। अब क्या हो? ब्रह्मा जी को चिंता हुई। तो ब्रह्मा जी को उस समय एक छींक उत्पन्न हुई और छींक के साथ में नासिका छिद्र से अंगुष्ठ के बराबर एक 12 शिशु उत्पन्न हो गया। 12 माने सुअर का बच्चा नासिका छिद्र से बाहर आया और पृथ्वी का स्पर्श कर माने ब्रह्मलोक के स्थान का स्पर्श करते ही महाराज विशाल काय पर्वत के समान हो गया। समझ गए ब्रह्मा जी कि ये कोई और नहीं स्वयं भगवान नारायण है। तो जैसे ही महाराज देखा और स्तुति करने को हुए, लेकिन 12 भगवान ने स्तुति नहीं सुनी और समुद्र में प्रवेश करके जाने लगे। इधर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो मार्ग में देवर्षि नारद को वही हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो पृथ्वी को पाताल में रख के आया है वो मिल गया मार्ग में और कहने लगा ए बाबा जी रुक जाओ। नारद जी ने कहा भैया इतनी जोर से बोलते हो कि हमें तो भय उत्पन्न हो रहा है, बात क्या है? बोले हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है, हमें कोई योद्धा चाहिए और तुम देखने में ठीक ठाक दिखते हो, आओ हमारा तुम्हारा दोनों का युद्ध हो जाए, मल्ल युद्ध। देवर्षि नारद हाथ जोड़ के बोले भैया देखने में ही हम मोटे ताजे हैं लेकिन कोई दाव पेच हमें आता नहीं है, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। हाँ योद्धा का परिचय दे सकते हैं, हाथों की खुजली क्या तुम्हारे हाथ ही मिटा देगा? ऐसा योद्धा कहाँ है?
बोले तुम्हारे द्वारा पाताल में रखी हुई पृथ्वी को लेने के लिए स्वयं नारायण 12 वपु धारण करके और उस पृथ्वी के उद्धार के लिए उठाने को गए हैं। यदि चाहते हो तो उनसे जाके अपने पाताल में युद्ध करो। जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि स्वयं विष्णु 12 रूप से पृथ्वी को लेने पाताल में गया है, मैं अभी जाके युद्ध करता हूँ। हिरण्याक्ष ने जल में प्रवेश किया और जैसे ही जाके देखा भगवान 12 अपनी नासिका के अग्रभाग पर पृथ्वी को गेंद की तरह धारण करके आ रहे हैं। तब तक तो हिरण्याक्ष ने कहा, ए बंसूकर, शूने घर में प्रवेश करके हमारे सुरक्षित रखी पृथ्वी को ले जाना चाहते हो? हमसे युद्ध करना होगा। भगवान 12 ने पृथ्वी को वहीं स्थापित किया और हिरण्याक्ष से कहने लगे, क्या सत्यम वयंभो सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा स्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहा। हे हिरण्याक्ष, तुम सत्य कहते हो। सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा, हम तो बन के मृग हैं, बन के सूकर हैं। लेकिन तुम जानते हो तुम कौन हो? कौन हो? बोले स्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहान, तुम तो ग्राम सिंह हो, गांव के कुत्ते हो। ग्राम सिंह माने कुत्ता। रावण के लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा है, स्वान की श्रेणी कुत्ते की स्थिति बताइए क्या। इत उत चितय चलाओ भड़ी आई, सोई 10 शीस स्वान की नाई। इत उत चितय चला भड़ी आई, सोई 10 शीस स्वान की नाई। इत उत चितय चला भड़ी आई, स्वान की नाई। यही स्थिति यहाँ हिरण्याक्ष को भगवान कहते हैं कि तुम ग्राम सिंह हो और युद्ध की इच्छा रखते हो। तो कुत्ता तो घर के दरवाजे पे ही भौंकना जानता है, अन्य जगह तो पूंछ दबा के भागता है। अब तुम्हारी इच्छा है तो हम तुम्हारे घर में तुमसे युद्ध को तैयार हैं। और भगवान 12 ने पाताल में ही हिरण्याक्ष से युद्ध आरंभ किया। तो युद्ध करते करते शाम होने लगी। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु रात्रि में दैत्यों का बल बढ़ जाता है, इसलिए कृपा करके इसका अंत कर दीजिए। तो भगवान ने अपने दाएं कर कमल को उठा करके उसके ऊपर प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया तो हिरण्याक्ष के धड़ से सिर का गोविंदाय नमो नमः सिर का अंत कर दिया। हिरण्याक्ष का वध किया और भगवान पृथ्वी को लेकर के जल के ऊपर आए, पृथ्वी को स्थापित किया और स्थापित करके भगवान ने अपने शरीर को हिलाया तो उससे जो स्वेद बिंदु गिरे, स्वेद कहते पसीने को, जो पसीना गिरा उससे तिल पैदा हुए। काला तिल, सफेद तिल जो यज्ञ में लगते हैं वो तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए। जो रोम गिरा उससे दूबा और कुशा उत्पन्न हुई, जो हर अच्छे कार्य में दूबा और कुशा लगती है। और व्यक्ति की मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार में भी कुशा को बिछा के, जिस भूमि पर व्यक्ति का देह त्याग होता है वहां गाय के गोबर से लीप के तिल और कुशा बिछाने का विधान है। अर्थी पे कुशा बिछाने का विधान है। और फिर जो है अर्थी के बाद में चिता में भी कुशा बिछा करके उसका अंतिम संस्कार करने का विधान, क्योंकि भगवान का रोम से उत्पन्न कुशा जीव की सद्गति में सहायक होती है। भगवान की नासिका से सुरवा बना जो यज्ञ में आहुति डालने के काम में आता है। भगवान के शरीर से घृत प्राप्त हुआ, माने यज्ञ में जितनी सामग्री लगती है भगवान 12 ने अपने शरीर से पृथ्वी पर प्रदान की। इसका तात्पर्य यह है कि संसारी लोग ये न समझ लें कि मैं वो सुअर हूं जो संसार के सुअर हैं। नहीं, मैं तो सुअर के स्वरूप को धारण करके आया हूं। मेरा देह तो चिन्मय है, मेरे 12 शरीर में भी कोई विकार नहीं। मैं तो यज्ञ पुरुष हूं और पूरी यज्ञ सामग्री मेरे शरीर में स्थित है। देखने में ही सुअर जैसा दिख रहा है।
बोलिए भागवत भगवान की जय, बाराह भगवान की जय। आइए परम आदरणीय पंडित श्री राघवेंद्र पाठक जी महाराज का स्वागत है। विराजें। सौभाग्य हमारा वैष्णव के दर्शन से। कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरे और पापम तापम तथा दैन्यम साधु सत्य समाचरे। तो महाराज जब कोई भगवान का भक्त वैष्णव मिल जावे तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर और हरिजन ते हरिजन मिले तो हासे 7 करोड़। और ये तो भगवत कृपा से वैष्णवों का विषय ही है। हमारे पुजारी जी महाराज तो यहाँ निरंतर सहयोग कर ही रहे हैं ही, और हमारे ये दिव्य मूर्तियां पधारती हैं तो मन प्रसन्न होता है। बोली भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज भगवान बाराह ने संपूर्ण यज्ञ सामग्री पृथ्वी पर अपने शरीर से प्रदान की, और संपूर्ण यज्ञ सामग्री को देने के पश्चात अब भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी करने लगे तो भगवान अदृश्य हो गए, अपने स्वरूप को अंतरित कर लिया। बाद में मृत्यु लोक को प्राप्त करके भगवान के ब्रह्मा के आदेश से मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर आए। यहाँ आकर के बरहिसत जो क्षेत्र है, इस विदर्भ देश के क्षेत्र में जहाँ कुशाओं की उत्पत्ति ज्यादा, माने भारत भूमि में ये कुशावर्त क्षेत्र कहलाता है या विदर्भ देश कहलाता है। ये भारत भूमि का नाम है, विदर्भ देश या कुशावर्त क्षेत्र। यहाँ कुशा ज्यादा होती है क्योंकि भगवान बाराह ने अपने रोम से कुशा की उत्पत्ति, दूबा की उत्पत्ति की है। तो यहाँ आकर के भारत भूमि के परिक्षेत्र में उस समय पूरी पृथ्वी पे एक ही राजा महाराज मनु। आज जो करीब 350 देश के लगभग हैं, ये 350 देश एक ही देश था भारत, और भारत देश की राजधानी भारत हुआ करती थी। इसके अलावा संपूर्ण देश उसका राज्य की सीमा होती थी। पूरी पृथ्वी के राजा महाराज स्वयंभव मनु महाराज यहाँ आए हैं तो ब्रह्मा के बेटे हैं, भगवान के नाती हैं। जो सामर्थ्य भगवान में है उसका थोड़ा बहुत अंतर से ब्रह्मा में, और जो ब्रह्मा में उसके थोड़े बहुत अंतर से मनु महाराज में। तो मनु जी महाराज अपनी पत्नी के साथ 100 वर्ष तक तप किए। 100 वर्ष का तप करने के पश्चात गृहस्थी में प्रवेश किया तो 5 संतानों को जन्म दिया। कौन कौन सी 5 संतानें हुई? बोले 2 बेटे और 3 बेटी। 2 बेटे कौन कौन से हुए? प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ। शतरूपा पते सुतौ, प्रियव्रतोत्तान पादौ। बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत हुआ और छोटे बेटे का नाम उत्तानपाद हुआ। और 3 बेटियां हुई। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रास कन्याश्च जंजीरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। 3 बेटियों में बड़ी बेटी का नाम आकूति है, मझली कन्या का नाम देवहूति है और छोटी पुत्री का नाम प्रसूति है। ये 3 बेटियां, 5 संतानों को पाल पोस के बड़ा किया है। तो बेटों से पहले बेटियां बड़ी हो गई। ये कन्याओं का स्वभाव होता है, बेटों से जल्दी, भाई से छोटी होगी फिर भी बड़ी दिखाई देने लगती है। तो जब बेटी बड़ी हो गई, उनमें भी मझली कन्या सबसे पहले विवाह के योग्य दिखाई देने लगी। तो एक दिन मनु महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, जैसे कोई पुत्री वाला व्यक्ति पंडित जी से, ज्योतिषी जानकार ज्योतिष के पंडित जी को पूछते हैं, तो मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताश्री, आपकी पोती विवाह के योग्य हो गई, मझली कन्या देवहूति, इसके योग्य वर बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ मेरे मानसिक पुत्र ऋषि करदम जो बिंदु सरोवर तीर्थ पर तप कर रहे हैं सरस्वती के किनारे, वहां जाकर के मझली कन्या का दान, परसों का अच्छा मुहूर्त है तो परसों अपनी बेटी को लेके जाना और कन्या दान करके आना। मनु महाराज ने अपने पिता की आज्ञा पाली है, तैयारियां करने लगे। परसों का दिन आ गया, रथ के जोत करके सारथी से कहा, ले चलो। रथ में महाराज अपनी प्राण प्रिया शतरूपा महारानी को बिठा करके और अपने पुत्री को लेकर के चल दिए।
सरस्वती के किनारे बिंदु सरोवर तीर्थ पर पहुंचे हैं। वहां जाकर के उन्होंने जैसे ही महाराज देखा है कि वहां ऋषि के तपोबल के प्रभाव से आश्रम के समीप में बहने वाली सरस्वती और भरे हुए बिंदु सरोवर तीर्थ दोनों में हिरण और शेर एक साथ जल पी रहे हैं। वहां किसी से किसी प्रकार का किसी को भय नहीं है। देखिए तपस्या का ये फल होता है। और आज महाराज धर्म में भी इतनी ईर्ष्या द्वेष और स्पर्धा मची हुई है कि कहा नहीं जा सकता। धर्म वही फलित होता है। आज हम 3 दिन हो गए यहाँ इस स्थान पर और मन में थोड़ा कष्ट है, वेदना है। इस बात का कष्ट है कि आज 7वीं वर्ष है, 6 वर्ष से जब से हम भागवत भगवान की कथा यहाँ कर रहे थे तो कभी जल यात्रा ऐसी नहीं हुई कि जल वृष्टि न हुई हो। और लगभग 7 दिन में रोजाना जल वृष्टि होती थी। लेकिन आज 3रा दिन हो गया। जिस दिन जल यात्रा की उस दिन तो कुछ बूंदें पड़ी हैं, लेकिन उसके बाद जल नहीं बरसा। तो माता शीतला, हालांकि हमें ये लगता है धर्म स्पर्धा में नहीं होना चाहिए। और माई के चरणों में हृदय से सत्यता से कह रहे हैं, हमारे मन में धर्म के प्रति न स्पर्धा रहती है, ना हमारे प्रति कोई ऐसी कोई भावना। हम केवल इस भावना से इस आयोजन के लिए मन बनाए थे कि 1 वर्ष में एक समय हम गुरु शिष्य का संबंध बना रखा है, उसकी पूर्ति के लिए एक समय का दान करें कि 7-8 दिन हमारा समय इसके लिए जावे कि हम धर्म में अपने समय का दान देंगे, सत्संग करेंगे, केवल इस भावना से। और ये कार्यक्रम करीब 6 वर्ष से चल रहा है, 7वीं वर्ष से ही। और माई की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों का उचित सहयोग, हमारी समिति के सदस्य बहुत हृदय से सहयोग करते हैं, नगरवासी ग्रामवासी सहयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसा भी संकेत हमको किया जाता है, मिलता है कि इस कार्य को या तो रोका जाए या अन्यत्र किया जाए। तो हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है, हम ये नहीं चाहते। हम तो ये कहा था कि अगर हमारे शरीर में सामर्थ्य रहा और आप लोग सहयोग करते रहे तो ये कार्य चलता रहेगा। लेकिन माता की इच्छा जब जैसा हो, हमें न तो ये है कि ये चलता ही रहे या विश्राम हो जाए। और इसमें हमने जो कहा था उस बात पर आरूढ़ रहते हैं। जो हमारी समिति के सदस्य हैं, नज़दीक कार्य में रहते हैं, वो जानते हैं कि जो भी पैसा दान दाता ये देते हैं, जो यहाँ से हम दान राशि आपको बोल के सुनाते हैं, 1 रुपया हम विदाई का इसमें से नहीं लेते। और आज पैसा जो आता है वो हम अपने पास भी नहीं रखते। जब तक पूरा हिसाब नहीं हो जाएगा तब तक वो पूरा पैसा किसी और के पास रहता है। जैसे इस समय आशीष जी हैं और हमारे श्री बालकृष्ण नौंगरिया जी के बेटे के पास वो इसमें शुरुआत से ही पैसा लेने देने के लिए उनको नियुक्त किया था, तो उनके पास पैसा या इनके पास पैसा। हमने कहा आप अपने पास रखिए, जब पूरा लेखा जोखा हो जाए बाद में क्या बचता है उसका क्या करना है वो सब कमेटी जो निर्णय लेगी वो हो जाएगा। तो यहाँ हमारी अर्थाशक्ति की भावना बिल्कुल नहीं है, ये माता शीतला जानती है। हमारा पवित्र भाव है और पवित्र, लेकिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो लाभ हमें मिलता था वो माता की कृपा से माता देने में कभी कसर नहीं करेगी। लेकिन कारण जो भी हो, तो हर वर्ष 6 वर्ष से हम बराबर ये देखते थे कि हर वर्ष खूब जलवृष्टि होती थी। ये प्रांगण भी खूब भरा रहता था। माई की शरण में हमने पहले ही दिन से ये देखा कि मंदिर में जगह नहीं मिलती थी बैठने को। पुनः अब कोई बात नहीं, कार्यक्रम 2-3 जगह हैं तो लोग बढ़ जाते हैं और होना भी चाहिए। धार्मिक आयोजन जहाँ चल रहे हैं, अगर सहयोग नहीं होगा तो चलेंगे कैसे। और धर्म कलयुग में तो लंगड़ा हो गया है, 3 पैर टूटे हैं, 1 पैर केवल चल रहा है। जैसे तैसे धर्म को धकेलना पड़ता है, जबरदस्ती धर्म को चलाना पड़ता है, तब चलता नहीं। तो धर्म रूपी बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं। तो आप सबका सहयोग अच्छा है। और फिर भी हम देख रहे हैं कि प्रबुद्ध जन यहाँ हमारे दरोगा जी अड़ियल साहब बैठे हैं, जो कि भजन पूजन कीर्तन भजन में रुचि रखते हैं। हमारे जो है नगरिया जी बैठे हैं, हमारे महाते बैठे हैं और मेहरबान महाते तो हम देख रहे हैं नेताजी रोजाना सुबह से शाम तक का समय उसी दिन से दे रहे हैं। मैं सबके नाम नहीं जानता लेकिन शकल से लगभग सबको ही जानता हूँ, क्योंकि हमारे झा साहब बैठे हैं पीछे। तो हम सब लोगों को माने सामने से जानते हैं, नाम सबके नहीं जानते। तो आप लोग जो बैठे हैं, माताएं बहनें जो हम देख रहे हैं, सभी भाव से कथा में मन को लगा करके सुन रहे हैं। और यही हमारी भावना है कि 7 दिन का सत्संग, और इस सत्संग में जैसे आजकल प्योर घी कम मिलता है,
शुद्ध घी मुश्किल से मिलता है। अब घी 150 रुपया किलो भी मिल रहा है, 300 भी मिल रहा है, 400, 500, 600 और 1000 रुपया किलो भी मिल रहा है। तो 1000 रुपया किलो वाला घी भी संदेह होता है कि शुद्ध है कि नहीं। ऐसे ही आजकल कथाओं में भी वास्तविकता कम रह गई है, लेकिन भगवान की कृपा, गुरु चरणों की कृपा प्रसाद से हमने तो जब से कथा कही है तब से ग्रंथ खोल के, ग्रंथ के माध्यम से और मूल तत्व पे ही चर्चा करने का जितना ज्ञान, हालांकि भागवत तो विद्वानों का विषय है, हमारी बुद्धि तो छोटी सी है, लेकिन पूज्य गुरुदेव तो अथाह समुद्र के समान थे हमारे। उन अथाह समुद्र रूपी गुरु के चरणों में रह करके एक छोटी सी डबुलिया भर के हम ले आए, उसके माध्यम से हम आपके बीच में भी उसको परोसते रहते हैं। और माँ की कृपा से चर्चा वही करना चाहते हैं जहाँ तक हमारे विवेक में अच्छे से अच्छी भागवत के विषय की जो जानकारी रखते हैं उसको आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि विद्यावताम भागवते परीक्षया, विद्वानों का विषय भागवत है, परमहंसों का विषय भागवत है, अमल महापुरुषों का विषय भागवत है, और हम संसारी जीव हैं, फिर भी जहां तक हो सकता है तो भागवत की ही चर्चा। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जो सृष्टि का प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने किया था, और विदुर जी को जो उत्तर दिया था मैत्रेय मुनि ने, वही उत्तर मैं तुम्हें दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कहा देखिए, जैसे ही ये मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के उस आश्रम पर पहुंचे, वहां के स्वरूप को देखा कि वहां शेर और महाराज मृगी, हरिणी, ये सब एक साथ जल पी करके बैठे हैं। कोई किसी का भय नहीं, कोई किसी से हिंसा ईर्ष्या नहीं। ये तप का फल होता है, ये अनुष्ठान का फल होता है, ये सत्कर्म का फल होता है। लेकिन आजकल तो सत्कर्मों में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्या मतलब? कारण यही है कि कार्य तो बहुत होते लेकिन विधि से नहीं होते, विधि से नहीं होते तो वही कार्य विपरीत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से धर्म भी करे तो वो धर्म फलता नहीं है। क्या होता है? न सिद्धि मवाप्नोति, न तो सिद्धि मिलती है, न सुखम, न सुख मिलता है, और न पराम गति, न कल्याण ही होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र की विधि से ही धर्म हो, मनमाने ढंग से नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व ही रथ को छोड़ दिया, चप्पल जूते त्याग दिए, पद त्राण को त्याग करके आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि ने आते हुए देखा, उधर ऋषि ने भी तप किया है तो भगवान नारायण प्रकट होकर के वर दे करके गए हैं। ऋषि कर्दम के समीप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा, वरम ब्रूहि, वरदान मांगी, बहुत समय से आप तप कर रहे हैं, क्या चाहते हो? तो ऋषि कर्दम ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु तप का फल तो आपका दर्शन ही है, अब और क्या चाहिए? तब तो भगवान ने कहा कि हे ऋषि कर्दम, विवाह कराना चाहोगे? तो ऋषि कर्दम ने कहा, प्रभु आप कहते तो करा लेंगे। तो कहा ठीक है, परसों मनु महाराज अपनी बेटी को लेके आएंगे, उस कन्या का पाणी ग्रहण कर लेना। और भगवान जाने लगे। ऋषि कर्दम ने कहा, प्रभु जाइए मत, सुनिए, क्या विवाह तो हम कर लेंगे लेकिन ऐसी वैसी कन्या से विवाह नहीं करेंगे। आप फ्री में विवाह नहीं करवा रहे, मैंने 10,000 वर्ष तक तप किया है और तप के फल के रूप में हम ऐसी कन्या को चाहते हैं कि जिस कन्या की कुक्षी से आप हमारा पुत्र बन के आ सकें, वो कन्या हमारी पत्नी हो। भगवान ने कहा, जगत के पिता को पुत्र बनाओगे? ऋषि कर्दम ने कहा, प्रभु हमने तो सुना है कि जो नाता जीव आपसे मान ले आप वही बन जाते हैं। तो यदि हमारा मन है कि हम तुम्हारे पिताजी बन जाएं, तो क्या बुराई है कि आप बेटे बन जाएंगे? भगवान ने कहा, सुनो, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा, आप देवहूति का पाणी ग्रहण कर लेना। एक भक्त ने तो कहा है, क्या? बोले, ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार। हमारी समझ में सही नहीं आ रहा, थोड़ा इस पर विचार करो।
ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उसी ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। ओ ज्ञानी जिस ब्रह्म को कहते निज अपना स्वरूप, भक्त उसी ब्रह्म के बाप बन जाते हैं। परमात्मा को जो ज्ञानी लोग निराकार, निरीह, निर्गुण कह करके संबोधित करते हैं, वही परमात्मा को भक्त सगुण साकार बना करके उनके माता पिता बन जाते हैं। ये भक्त का प्रभाव और सामर्थ्य है। तो आज भगवान श्री नारायण ने ऋषि कर्दम से कहा कि हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे, और आज जैसे ही इन तीनों को आते देखा तो समझ गए कि आज मेरे प्रभु का वर सफल हो गया। ये कोई और नहीं, तीनों वही प्राणी हैं। ये कन्या को लेके आने वाले मनु और शत्रुपा हैं, और ये कन्या वही है जो मेरी पत्नी होगी। ऋषि ने 3 आसन ला करके डाल दिए और मन में संकल्प किया कि परमात्मा को पुत्र बनाने वाली जो युवती होगी वो तो महान पतिव्रता होगी। वो पतिव्रता का लक्षण क्या है? तो माता शीतला के सानिध्य में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, इसमें एक पत्नी प्राप्ति का श्लोक आता है। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके काम का है, पुरुष वर्ग में जिसको अच्छी पत्नी चाहिए तो ये मंत्र है क्या? पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। ये प्रार्थना की है, पत्नी मनोरमां देहि, हे माता शीतला मुझे ऐसी पत्नी देना। कैसी पत्नी? कि मेरा मन उसी में रमण करे, अन्य स्त्रियों में वासना की भावना से मन न जावे। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी, हो वो मेरे मन की वृत्ति के अनुसार चलने वाली हो। मन की वृत्ति, मेरी भावना जो हो बिना कहे समझ जाए कि मेरे पतिदेव की ये इच्छा है, उसके अनुसार मेरे साथ व्यवहार बर्ताव करे। तारिणीं दुर्ग संसार, ये संसार रूपी भयंकर सागर से पार लगाने में मेरा सहयोग करे, तारने वाली हो। कुलोद्भवाम, मेरे कुल का उद्धार करने में सहायिका हो, सहधर्मिणी हो, ऐसी पत्नी मुझे प्राप्त हो। तो विचार कीजिए, ऋषि कर्दम ने विचार किया कि पतिव्रता का तो लक्षण होता है कि पतिव्रता, पति अगर बाहर से घर में आया वो पत्नी बेड पे बैठी या लेटी है तो उठ की खड़ी हो जाती है कि मेरे पति आ गए, मेरा बैठना उचित नहीं है। जैसे गुरु के आने पर शिष्य उठ के खड़ा हो जाता है, पिता के आने पर पुत्र खड़ा हो जाता है, ऐसे ही पति के आने पर पत्नी। ये नहीं कि अब अकेले कौन देख रहा है, नहीं, पति के आने पर आदर करो। वो बैठ जाए फिर बैठ जाओ, फिर भले ही वो खड़े हो तो कोई बात नहीं। पति के बिछाए बिस्तर पर मत बैठो। अधिकतर तो हम ये देखते हैं कि अनुष्ठानों में श्रीमान जी दोनों आसन लेके बिछा देंगे और श्रीमती आगे बैठ जाएंगे। हालांकि यहाँ तो हमारे बालिकदास जी एक ही आसन रखे, तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन नहीं, पति के बिछाए आसन पर पत्नी को, और गुरु के बिछाए आसन पर शिष्य को, और पिता के बिछाए आसन पर पुत्र को नहीं बैठना चाहिए। यदि बिछ भी गई है तो उसे थोड़ा इधर उधर खिसका के और फिर बैठे। तो ऋषि ने मन में संकल्प किया कि जो कन्या मेरी पत्नी होने वाली उसे भगवान की माँ बनना है, और माँ भगवान की वही बन सकती। देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं, मैंने पूज्य जगतगुरु भगवान श्री निश्चलानंद जी महाराज से सुना है, पूरी पीठाधीश्वर से, कि भगवान 2 से डरते हैं। एक तो ब्राह्मण से, और ब्राह्मण से भी ज्यादा अगर किसी से डरते हैं तो किसी भी वर्ण की वो कन्या जो पतिव्रता है। यस्य पत्नी भवेत् साध्वी पतिव्रत परायणा स सुखी सजई लोके सा विजयी त्रिभुवन पुमान। भगवान ब्राह्मण से डरते हैं, ब्राह्मण के श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरा, भगवान किसी भी जाति वर्ण की बहू बेटी हो लेकिन वो पतिव्रता हो, तो पतिव्रता से भगवान डरते हैं कि मैं इसका अपराधी न बन जाऊं। पतिव्रता